बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूडीसी एंड एलडीसी की जो मुख्तलिफ पोस्ट आई हैं एफआईए में, उसके अहम तरीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर यूडीसी बीसीएस 11 एंड एलडीसी बीसीएस 9 2018 फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी एफआईए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफआईए बेस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिलायंस कप वाज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ। सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल कप। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन द यूनाइटेड नेशन कितने हैं? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट है जी, द नेटो जो कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश ऑन। दुरुस्त जवाब यहाँ हमारे पास है जी ऑप्शन ए, अप्रैल 4, 1949 को इसका क़याम अमल में लाया गया, जिसको जो कि नेटो के नाम से मशहूर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है द प्ले ग्राउंड ऑफ लॉन टेंस इज कॉल्ड। जो लॉन टेंस का प्ले ग्राउंड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन ए, कोर्ट कहते हैं उसको। द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी इन। दुरुस्त जवाब है यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी, 1984 में जो कि वो रजिस्टर्ड हुई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। द नेशनल कन्वेंशन फ्रेम द नेम रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1795 अकॉर्डिंग टू विच। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी है, जो कि बोथ ए और बी है। ए की जो ऑप्शन उसमें बताया गया, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट वाज वेस्टेड इन अ कमेटी ऑफ 5 डायरेक्टर कॉल्ड द डायरेक्टरी। ऑप्शन बी है बाय बाय कैमरल लेजिस्लेशन वाज एस्टेब्लिश। तो ये बोथ ए और जो बी ऑप्शन दुरुस्त हैं। द स्टेट हैविंग मैक्सिमम सिटीज, तो वो क्या है? दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंडिया की जो स्टेट उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे ज़्यादा शहर हैं। द स्केर टैक्स ऑफ कन्फ्यूजनिज्म इज। तो दुरुस्त जवाब है यहाँ हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन बी, द एनालेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। द प्ले ग्राउंड ऑफ बेसबॉल इज नोन एज। जो बेसबॉल का ग्राउंड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, डायमंड कहते हैं उसको, बेसबॉल के ग्राउंड को। नेक्स्ट है द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। कब अडॉप्टेड किया गया? तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जुलाई 1947 को उन्होंने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। दैट्स अ यूनिट ऑफ डैश इज नेम्ड आफ्टर आंड्रे मैरियो एम्पेयर। तो क्या है दुरुस्त जवाब? वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पेयर का कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। द प्राइज गिवन टू इंडिविजुअल्स फाइटिंग फॉर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ पीपल इज। तो कौन सा है? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन है, साइमन बोलीवियर प्राइज है जी, जो कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और डिग्निटी के लिए दिया जाता है। द ओलंपिक सिंबल्स समर गेम्स कंप्राइजेस 5 रिंग्स आर सर्कल लिंक टुगेदर टू रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो है ऑप्शन सी, बोथ ए और बी, यानी कि द स्पोर्ट फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। एंड ऑप्शन बी है द 5 कंटिनेंट्स। ये जो 5 रिंग्स हैं ये इन दो चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं। द न्यूज़ पेपर पारावाडा इज टेकन आउट इन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, मास्को से, ठीक है। ये जो न्यूज़पेपर है मास्को से इंट्रोड्यूस हुआ। द टर्म ऑफिस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी जर्नल इज कितनी है? तो वो है ऑप्शन सी, 5 ईयर है जी। द रोमन गवर्नर एंड प्रिंसिपल असैसिन इन द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर वाज। तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए, मार्कस जूनियस ब्रूटस था, ठीक है जी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जज इन यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर। तो उनकी तादाद कितनी ह्यूमन राइट्स में यूरोपियन जज की? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 21, 21 तादाद है जी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द लोटस सिंबल इज। क्या सिग्निफिकेंस है लोटस सिंबल की? तो वो है ऑप्शन ए, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, सिविलाइजेशन है। द रिवाइवल वर्क ऑफ द ओलंपिक गेम्स वाज अंडरटेकन बाय बैरन पेरे डी कोब्रंटन आफ्टर a lapse of 15th century. The first modern games were held in
1896 एट, तो कहाँ पे हुई सबसे पहले? तो दुरुस्त जवाब है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए, एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। द रेड ब्लड सेल्स आर इन द, रेड ब्लड सेल कहाँ ह्यूमन बॉडी में होते हैं? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, बोन मायरो में होते हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग दैट स्वेप्ट अक्रॉस यूरोप इन 15 एंड 16 सेंचुरी इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाता था जनाब? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, रेनाइंशंस। ठीक है। रेनेशियंस कहते हैं जनाब, जो कि 15 और 16 सेंचुरी में जो कल्चर था, सोसाइटी थी। द रेंज ऑफ मज़ाइल अग्नि इज अप्रॉक्सीमेटली कितनी है जी? तो दुरुस्त जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी, 1200 से 2000 किलोमीटर अग्नि की रेंज है जो मज़ाइल अग्नि है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ रोनाल्डिनो इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, किसके साथ है? तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज डैट के रोनाल्डो जो है वो किस गेम का प्लेयर है? तो ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, फुटबॉल वो गेम है जी जहाँ से वो रोनाल्डो, जो कि दुनिया के एक मशहूर तीन प्लेयर है, वो मशहूर है। द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ द यूएनओ आर द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। ये जी मेन प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं यूएनओ की। ठीक है। तो इनका जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ये तमाम की तमाम जो है वो यूएनओ की प्रिंसिपल अथॉरिटी हैं जी। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ के हैं, जिसको नेटो कहते हैं, जो कब हुई? तो ये 1949 में। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन डी। The ozone layer is being destroyed by chlorofluorocarbons. In this regard, which do you consider as the most harmful? तो किसको आप हार्मफुल कहते हैं? तो वो है ऑप्शन बी, क्लोरीन आटम जो होते हैं, ठीक है, उनको हम सबसे ज़्यादा हार्मफुल, सबसे ज़्यादा नुकसान नुकसान पहुँचाते हैं। द नॉर्मल टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर विच द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड इज, तो कितनी होती है? तो वो है ऑप्शन ए, 3 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज होते हैं। जो रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड ऑफ आर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, क्या चीज़ हो रही है? तो इन चारों ऑप्शन में दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमोनिया गैस जो है वो आजकल यूज़ हो रही है रेफ्रिजरेटर में। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। द नॉर्मल थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग इज अराउंड, जो नॉर्मल थ्रेश होल्ड होता है ह्यूमन का वो है ऑप्शन डी, 25 से 45 डेसीबल। जो डी बी है वो डेसीबल का एब्रीवेशन है होता है। द SAF साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स एज अ पार्ट ऑफ सार्क प्रोग्राम वाज फर्स्ट हेल्ड इन, कब हुई हैं? तो वो है दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी, 1984 में इनका इनकाद हुआ या इंट्रोड्यूस करवाएगी। द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न बैडमिंटन इज अट्रीब्यूट टू, मॉडर्न बैडमिंटन है वो किसका है? तो वो ऑप्शन बी है, ब्रिटेन यानी बरतानिया का है जी। नेक्स्ट इज द प्राइज दैट इज अवार्डेड एवरी 2 ईयर टू पीपल हु हैव अवार्डेड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कौन सा दिया जाता है अवार्ड? तो वो है ऑप्शन डी, मोनिस मैनियन स्वीडिश जो अवार्ड है वो हर 2 ईयर के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज से दिया जाता है। नेक्स्ट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा है, जो नेशनल स्पोर्ट जो कनाडा की है वो इन चार ऑप्शन में कौन सी? ऑप्शन ए है टेनिस एंड क्रिकेट, ऑप्शन बी है लैक्रोस लैक्रोस, ऑप्शन सी है जोडो, ठीक है, जोडो जो कि जापान की है, ये तो नहीं हो सकती। ऑप्शन डी है रग्बी एंड फुटबॉल, तो दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन बी, लैक्रोस वो स्पोर्ट गेम है जो कनाडा की नेशनल स्पोर्ट है। The ruling party of Singapore, where no opposition party are allowed is called, कौन सी कहलाती है? वो है ऑप्शन बी, पीपल एक्शन पार्टी कहते हैं जी। Next is the restoration. The Olympic Games at the end of the last century was the initiative of an, किसका है? तो वो है ऑप्शन बी, दुरुस्त ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है फ्रेंच बैरन का जनाब वो इनिशिएटिव है। द पार्ट ऑफ द महाभारता विच इंक्लूडिंग भगवत गीता इज, तो कब से? तो वो ऑप्शन बी, मोर देन 25 ईयर ओल्ड, ये जो है वो कहानी है या स्टोरी है। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, कौन सी है? तो वो है ऑप्शन डी ऑफ, दुरुस्त जवाब है गोवा, गोवा जो है सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की।
द स्केट प्लेस ऑफ द फॉलोअर ऑफ शिंटोइज्म इज, कहाँ पे है? तो वो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बहुत ए और बी करेक्ट है। एक तो है द सेंट्रल शेरेन ऑफ ईसा, सेंट्रल ऑफ जापान। नेक्स्ट है जी योसोकिनी शेरीन इन टोक्यो। तो ये दो जो है दुरुस्त ऑप्शन है। द न्यूज एजेंसी रूटर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी यूके की है। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन आर, इनमें से जो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की? तो वो है ऑप्शन बी अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है द सेफ्रॉन कलर इन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, जो सेफ्रॉन का कलर है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? वो है ऑप्शन बी कर्ज एंड सैक्रिफाइस। The site of the third oldest civilization after the Sumerian and Egyptian Mohenjo-daro was built in, कब हुआ? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 25 BC, 2500 BC। ठीक है जी। नेक्स्ट है द SLV-7 project provide India with the expertise to loop a larger and more sophisticated launch vehicle। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी ASLV। Next, the Secretary General is required to submit an annual report on the work of the UNO to the, किसको करवाता है? तो दुरुस्त ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए द जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली को करवाता है। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, किसको रिस्ट्रिक्ट करती है? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। क्वेश्चन नंबर 46 है द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द यूएनओआर कौन सी हैं? तो वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, यानी ये तमाम की तमाम ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएनओ की। द नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल फॉर वुमेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड इन, कब हुआ थी? तो दुरुस्त जवाब है 1975, 1975। द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इज, क्या है जी? तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास, यानी हमारे जो राइट ऑप्शन वो है ऑप्शन डी। ये तमाम के तमाम काम जो हैं वो द यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन के लिए के काम के ज़िम्मे में आते हैं, जैसे रिवॉल्विंग पॉपुलेशन